ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। 14 नवंबर 2024 विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार त्रयोदशी। आज नक्षत्र रहेगा अश्विनी। आज का सूर्योदय 6:26 पर, आज का सूर्यास्त 5:18 पर रहेगा। आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन, वाहन, सामाजिक क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी नए कार्य के संपन्न होने से लाभ प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा। चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। जो जातक शैक्षिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं अथवा पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मामलों में लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन सरस्वती यंत्र बना करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें। इष्ट की आराधना करें। समस्त प्रकार की चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक नहीं रहेगा। भाई बहनों से वैमनस्य होगा। किसी समस्या के कारण से मन खिन्न रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। आयात निर्यात से संबंधित व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। इष्ट की आराधना करें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन से संबंधित मामलों में, कुटुंब से संबंधित मामलों में लाभप्रद होगा। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार के किसी व्यक्ति के सहयोग से आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्र में आपका मन लगेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मन की एकाग्रता को बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। सरस्वती यंत्र धारण करें। जिन जातकों के दाम्पत्य जीवन में आपस में कटुता है, वैमनस्य है, वे जातक 2 गोमती चक्र लेकर के एक में पति और दूसरे में पत्नी का नाम लिख करके आपस में उनको मिला करके किसी वस्त्र में लपेट करके इष्ट का ध्यान करते हुए पूजा घर में स्थापित करेंगे। धीरे धीरे चली आ रही वैमनस्यता दूर होगी। गुरुवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करेंगे। कर्क राशि के जातक शासनदत्ता की ओर से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में
पदोन्नति का योग बनेगा। जो जातक अपने शासकीय राजकीय क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए पदोन्नति का योग रहेगा। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन प्रसन्न रहेगा। लाभ प्राप्त करने का योग रहेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। नेत्र विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मन एकाग्र रखें। मन की एकाग्रता के लिए मन अशांत रहने की स्थिति में, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहने की स्थिति में लग्नेश राशेष का रत्न मोती 7.5 अथवा 9.5 रत्ती का चांदी में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों से लाभदायक होगा। धन, मान, प्रतिष्ठा आदि में भाग्य से वृद्धि होगी। पिता से, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। चला रहा मन मुटाव दूर होगा। पिता से धन लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। भाई बहनों के सहयोग से व्यवसाय आदि के क्षेत्र में नए अनुबंध में सफल होंगे। धन लाभ प्राप्त होगा। रविवार के दिन सूर्य की होरा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा 7.25 या 7.5 रत्ती का माणिक्य धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, सामाजिक क्षेत्र में लाभप्रद नहीं रहेगा। संक्रामक रोग होने की स्थिति रहेगी। आय बाधित होगी। खर्च की अधिकता रहेगी। कहीं पर पैसा फंसने की स्थिति बनेगी, इसलिए लेन देन सावधानी पूर्वक करें। व्यापारिक अनुबंधों में सावधानी बरतें। विशेष रूप से मन को शांत रखें, क्रोध न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। यदि स्वयं से संबंधित समस्या आ रही है तो हरी वस्तु का दान करें। यदि जीवन साथी से संबंधित समस्या है तो पीली वस्तु का दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभदायक होगा। शासन सत्ता से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से चला रहा वह मन से दूर होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। किसी नए मित्र के व्यवसाय में साझेदार होने से आपका काम सफल होगा। मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में शनिवार से हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नाम जप करें अथवा नित्य 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका काम बनेगा। ईश्वर की कृपा होगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। उदर से संबंधित विकार रहेंगे। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। किसी के द्वारा विश्वासघात होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। नेत्र विकार, उदर विकार पीड़ा देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में, आपसी प्रेम संबंधों में सफलतादायक होगा। स्त्री वर्ग से धन लाभ का योग बनेगा।
शिक्षा प्रतियोगिता में चला रहा गतिरोध दूर होगा, मन प्रसन्न रहेगा, आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु उदर से संबंधित विकार होंगे, सावधान रहें। वाहन आदि सावधानी से चलाएं। बृहस्पतिवार के दिन से ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें अथवा महामृत्युंजय कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता भरा होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। मातृपक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय की योजना फलीभूत होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन भाई बहनों की ओर से सफलतादायक होगा। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य वृद्धि होगी। पिता पक्ष से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी नए मित्र के मिलने से उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा जो लाभदायक होगा। भाग्य से किसी नए कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी के प्रति सावधान रहें, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रतिकूलता की स्थिति में लाल वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान, मित्रता, प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूलता भरा होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मैत्री संबंध मजबूत होंगे। धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय के साधन बनेंगे। उदर आदि से संबंधित विकार होने की संभावना रहेगी, अतः सावधानी अपेक्षित है। प्रतिकूलता की स्थिति में दुर्गा कवच अथवा महामृत्युंजय कवच धारण करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि हम सभी नित्य प्रति भाग्यश्री कार्यक्रम देखते हैं, मेष आदि राशियों से संबंधित फलादेश सुनते हैं। बताए गए उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए उचित उपाय करें। देखिए, हम जब चर्चा करते हैं ज्योतिष की तो कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान जो है उससे संबंधित जो विषय हैं, ज्योतिष विषय के अंतर्गत जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, जिन ग्रहों के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, वह ग्रह किसी न किसी विशेष धातु और तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस जातक की कुंडली में शुभ ग्रह बलवान हो,
उदाहरण के स्वरूप सूर्य बलवान हो तो पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, सामाजिक जीवन में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्याप्त मात्रा में धन, मान, प्रतिष्ठा की दृष्टि से जातक को लाभ प्राप्त होता है। परंतु वही सूर्य जब निर्बल होता है, पाप प्रभाव में होता है, पाप दृष्ट होता है, पाप युक्त होता है, निर्बल होता है, उस स्थिति में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, पाप दृष्ट हो, रोग भाव के ग्रह के साथ संबंध स्थापित कर रहा हो, तो उसके कुपित हो जाने से नेत्र विकार, अस्थि ज्वर, हड्डियों का टूटना, कानों के रोग, जलन, हृदय रोग, चिंता, व्याकुलता, वाहन अथवा काष्ठ से चोट लगने का योग होता है। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो तो उसको रक्त विकार, रक्तचाप, रक्त अल्पता, जलोदर, उन्माद, मतिभ्रम, मन की एकाग्रता भंग होना आदि, कफ विकार, सर्दी जुकाम बार बार होना आदि समस्याएं उस जातक को होती हैं। इस परिस्थिति में चंद्रमा से संबंधित उपाय करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि हमारा चंद्रमा निर्बल है तो हम 7.5 अथवा 9.5 रत्ती का मोती लेकर के उसे चांदी के चंद्रमा में बनवा लें। चंद्र का कोष्ठक बना करके उसमें उसको स्थापित करके विधि विधान के साथ उसका षोडशोपचार पूजन करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात धारण करने से हमें चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिल जाता है। मंगल ग्रह से के पाप प्रभाव में होने से, पाप दृष्ट होने से, पाप युक्त होने से, पित्त प्रकोप, जलना, गिरना, गुप्त विकार, सिरशूल, मुख रोग, उदर विकार, फोड़े फुंसी, आंत्र रोग, खुजली, अल्सर, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। इस स्थिति में विशेषकर रक्त से संबंधित विकारों के लिए, इन समस्त विकारों से बचने के लिए जो जातक मंगल से संबंधित उपाय करते हैं, मंगलवार के दिन शुभ होरा में ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करते हैं अथवा कराते हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंगल संबंधित समस्या के समाधान के लिए हम परामर्श से उपाय कर सकते हैं जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। बुध हमारे काल पुरुष की कुंडली में वात, पित्त, कफ, चर्म, कर्ण, भ्रांति, गले और नासिका के रोग, घाव, उदर संबंधी रोग, गुप्त रोग, खुजली, पीलिया आदि जैसी समस्याएं देते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पाप दृष्ट हो, पाप प्रभाव में हो तो इस प्रकार की
समस्याओं से उस जातक को सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बुद्ध का उपाय करके वह जातक सफलता प्राप्त कर सकता है और चली आ रही अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु निर्बल हो, केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो, पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, निर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में गठिया रोग, कमर के रोग, वायु विकार, कफ रोग, शरीर में सूजन, स्थूलता, दुर्घटना, कब्ज, लीवर, कमर और कान से संबंधित विकार होते हैं। यदि इनमें से कोई विकार है तो उस विकार को दूर करने के लिए हम निश्चित रूप से गुरु से संबंधित उपाय कर सकते हैं। जैसे मास में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। विशेष ध्यान रहे जिस ग्रह से संबंधित उपाय करें उस ग्रह से संबंधित उपाय को हम शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करें और उसके लिए शुक्ल पक्ष में छठी तिथि के बाद का समय विशेष शुभ रहता है। उदाहरण स्वरूप हमें गुरु से संबंधित उपाय करने हैं तो हम शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के बाद पड़ने वाले गुरुवार से करना प्रारंभ करेंगे। पीली वस्तु का दान, पीले वस्त्र का दान, नित्य दीपक जलाना, गुरु के मंत्र का जप करना, अपने से बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, ऐसा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर लेंगे और उस ग्रह से संबंधित जो पीड़ा है वो निश्चित रूप से दूर होगी। शुक्र विशेष रूप से पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्त धातुओं का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के निर्बल होने से जातक के शरीर से रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। नाड़ी तंत्र से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, मुखमंडल की कांति चली जाती है, मन बुझा बुझा सा रहता है और कई अन्य कफ और वायु से संबंधित विकार हो जाते हैं। जिनका उपचार कराते कराते हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम थोड़ा सा भी उपाय करेंगे समझ करके तो निश्चित रूप से हमें लाभ प्राप्त होगा, हमारी समस्या का समाधान होगा। शुक्र की गड़बड़ स्थिति में आप 7.5 रत्ती का चरकन पहन सकते हैं। ओपल पहन सकते हैं। ईश्वर की कृपा से यदि आप संपन्न हैं तो आप हीरा भी पहन सकते हैं, परंतु विशेष ध्यान रहे कि ये जो भी करना है परामर्श के बाद ही करना है, अपने मन से नहीं करना। जिन जातकों को कफ वायु विकार रहते हैं उनके लिए शुक्र से संबंधित उपाय करना विशेष रूप से लाभदायक है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें। ऐसा करने से आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी जिससे आप रोगों से बचे रहेंगे। जातक की कुंडली में शनि के निर्बल होने से
शनि के गड़बड़ होने से पाँव, घुटने, जोड़ों में, पेट आदि में कष्ट होने की संभावना रहती है। मन निर्बल हो जाता है, जिससे उन्माद, मूर्छा, हृदय। जिस जातक की कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको पाचन तंत्र से संबंधित विशेष समस्याएं रहती हैं। उसको पथरी, गुर्दा से संबंधित रोग, असाध्य रोग, खांसी, सर्दी, जुकाम, पित्त जनित रोग उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए हम विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए ग्रहों के उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या का बड़ी ही सावधानी से समाधान कर सकते हैं। इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, संयम से रहिए, एकाग्रता से रहिए, इष्ट की आराधना करते रहिए, तभी लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, संबंधित ग्रहों का उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। एक का संबंध दूसरे से इतना घनिष्ठ है कि एक का स्वभाव और प्रभाव नकार देने से दूसरे का भी स्वभाव प्रभाव मात्र आलोचना का विषय रहता है, हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। इसलिए सावधानी पूर्वक आवश्यक उपाय करते हुए लाभ प्राप्त करें। यदि हम अब चर्चा करते हैं कि ग्रहों के दिग्बली होने से, स्थान बली होने से, काल बली होने से, भाव बली होने से, मार्गी होने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो हम समझ लें। यदि जातक की कुंडली में सूर्य बलवान है, 10वें भाव में मेष का सूर्य है, अथवा चतुर्थ में बैठा हुआ सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को देखता है, तो वह जातक निश्चित रूप से किसी मंत्री पद, शासकीय अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी आदि के पद को सुशोभित करता है। यह सूर्य का प्रभाव है। ऐसे ही चंद्रमा शुभ दृष्ट होने से, शुभ होने से जातक को जीवन में, प्रजा के बीच में, सामान्य समाज के बीच में, मध्यम वर्गीय महिला जगत के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ मिलता है। उसे मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप सुन रहे थे श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में मेष आदि राशियों से संबंधित फलादेश, और इसके पश्चात सूर्य से लेकर के राहु, केतु आदि ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव के संबंध में देखते रहिए। भाग्यश्री, मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित था मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।